जय हिंद। क्लास 9th विज्ञान का हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले सेट 1 बन चुका है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से अपना प्लेलिस्ट को सेव करके जो है वो और 2025 फाइनल एग्जाम के लिए जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो मेहनत कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो विज्ञान का 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है कि वेग में परिवर्तन की दर को, है ना, वेग में परिवर्तन की दर जो है क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को जो है क्या बोला जाता है, तो त्वरण बोला जाता है। ठीक है, तो त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका बाद है कि इनमें से कौन सही नहीं है ना, इनमें से कौन सही नहीं है। तो हम लोग यहां देखेंगे कौन सा सही नहीं है। तो ये पहला जो है वो सही है। सही कौन नहीं सो पूछा है। पहला कैसे सही है, तो गति का पहला समीकरण ये होता है v बराबर u प्लस ए टी, जहां की v बराबर जो होता है अंतिम वेग होता है। हाँ, v को हम लोग जो है वो अंतिम वेग बोलते हैं, अंतिम वेग होता है। उसी प्रकार u जो होता है u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है। ये जो है वो प्रारंभिक वेग होता है। उसका बाद जो है वो अंतिम वेग बराबर जो होता है क्या, प्रारंभिक वेग प्लस में हम लोग ए जो है हम लोग का यहाँ हो जाता है त्वरण। ए को जो है वो त्वरण बोलते हैं। उसी प्रकार टी से जो हम लोग का हो जाता है वो समय हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला हम लोग का सही है। दूसरा सही है कि नहीं वो चीज देखते हैं, बी नंबर। तो एस बराबर ठीक है, तो एस से यहाँ विस्थापन हो जाता है। एस का मतलब विस्थापन बराबर यू से क्या हो गया था, यू से हो गया था आपका प्रारंभिक वेग और टी से समय हो गया था प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये भी सही है ना। उसका बाद सी नंबर है, तो भी बराबर क्या है, भी का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2as। क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है ना, ये गलत है। और ये तो जो है वो गति का ये पहला समीकरण हो गया ए नंबर, बी जो है गति का दूसरा समीकरण हो गया और इधर जो है वो तीसरा समीकरण हो गया। लेकिन ये कुछ नहीं है ना, ये कुछ नहीं है। तो सी नंबर जो है वो क्या यहाँ सही नहीं है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इसकी औसत चाल क्या होगा, है ना। तो यहां समझिए चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 100 किलोमीटर है और समय कितना है 2 घंटा है, तो हम भाग दे देंगे तो चाल बराबर कितना निकल जाएगा 50 किलोमीटर, है ना, प्रति आवर्स, है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की जड़त्व का माप है ना, तो कोई भी वस्तु है उसका जड़त्व कैसे पता चलता है, किसके वजह से, तो मास, है ना, द्रव्यमान के वजह से। जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, जिसका भार ज्यादा रहेगा, उसका जड़त्व भी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट होता है कि 2 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितना बल की आवश्यकता चाहिए, है ना। तो मास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी हाँ फोर्स, हाँ बल जाइए, है ना, फोर्स बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम गुने ए। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ एम कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, तो हाँ वस्तु का त्वरित करना कितना बल चाहिए। ठीक है, 2 केजी, है ना, 2 केजी है और समय क्या दिया हुआ है, ए से हो जाता है आपका यहाँ त्वरण, त्वरण कितना दिया हुआ है 5। तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 न्यूटन बल लगेगा, है ना। तो 10 न्यूटन, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है ना। तो यहां हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कहीं है केजी, हाँ ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर जो है वो तरल द्वारा जो है वस्तु को ऊपर की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। देखिए कोई तरल चीज है ना, कोई लिक्विड है, पानी है, उसमें हम कोई चीज को डुबाते हैं तो वो जो है वो ऊपर की ओर बल लगाता है। इसको कौन सा बल बोलते हैं, तो उत्प्लावन बल बोलते हैं ना। तो उत्प्लावन बल के चलते जो है कोई भी चीज को हम लोग पानी में फेंकते हैं तो वो पानी में नहीं अंदर जाके बल्कि जो है ऊपर आ जाता है, तो उत्प्लावन बल के चलते ऊपर आता है। अब नेक्स्ट आता है कि गतिज, है ना, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या हो जाएगा, तो K बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है अधिक किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा, 0 जूल हो जाएगा,
नेक्स्ट है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का किलोवाट प्रति घंटा होता है, तो किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगा kWh, ये बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्वनि तरंगे होती है, किस तरह का ध्वनि तरंगे होता है, तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होते हैं, अनुदैर्घ्य आंतरिक तरंग, अनुदैर्घ्य ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्राव्यता प्रास क्या है, मतलब जो है नॉर्मल जो है मनुष्य को अगर सुनने के लिए कितना चाहिए, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो सुन सकता है, तो ए नंबर ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, पदार्थ क्या होता है, तो जो जगह को घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो वायु जो है जगह को घेरता है, इसका द्रव्यमान भी होता है, तो ये पदार्थ हो जाएगा। किस अवस्था में अणुओं का ऊर्जा अधिकतम होती है, अणु का ऊर्जा जो है गैसीय अवस्था में बहुत ज्यादा होता है, तो गैसीय हो जाएगा। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने के बराबर होगा, तो सबसे पहले कि 273 केल्विन बराबर जो होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है, सेल्सियस। तो अब यहाँ 200, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो 273 प्लस 10 डिग्री बराबर 283 केल्विन हो जाएगा, 283, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन विलियन है, बताना विलियन कौन है, तो लवन विलियन जो है लवन विलियन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोरे की जल है ना, सोरे होगा, सोरे, अच्छा सोरे की जल में विलयता 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो 31.5 है, तो इस ताप पर जो है 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जा सकता है, विलियन संतृप्त बन जाएगा, है ना, तो इसका जो हो जाएगा वो 3.15 ग्राम, है ना, 3.15 ग्राम ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु, तो वायु जो है यहाँ मिश्रण कहलाएगा, वायु मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवोगाड्रो, है ना, आवोगाड्रो की संख्या का मान जो है वो क्या होता है, या फिर तो कितना होता है, तो 6.022 गुने 10 का पावर 23 होता है, 6.022 गुने 10 का पावर 23, सी नंबर हो जाएगा। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा, है ना, तो इसका हो जाएगा 9 ग्राम, आधा। जल एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, तो जल में जो है वो 1:8 की मात्रा होता है, तो 1:8 हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा जो है कण नहीं होता है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड के द्वारा क्या खोजा गया है, तो आई थिंक जो है रदरफोर्ड के द्वारा जो है वो परमाणु की नाभिक का खोज किया गया है, ठीक है, परमाणु नाभिक है, परमाणु केंद्र, हाँ। नेक्स्ट है कि Cl- आयन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितना है, तो 8 संख्या है, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन जो होता है वो 2 लाख गुना बड़ा कर देता है, 2 लाख कहीं है ऑप्शन में, हाँ 2 लाख गुना बड़ा करता है। नेक्स्ट है कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, तो पादप और जंतु कोशिका में जो है पोषण संबंधी जो है वो प्रमुख अंतर है। नेक्स्ट आता है कि मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाने वाले मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया जाता है, किस तरह की चीजें पाया जाता है, तो हरित लवक, अंतरकोशीय स्थान, स्वलेडिस, लैरिडस, ये तीसरा नंबर हो जाएगा, आई थिंक यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है, तो सुब्रीन पाया जाता है, सुब्रीन हो जाएगा तीसरा नंबर। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो उपास्थि, उपास्थि कहीं नहीं, हाँ है उपास्थि। ज्वाला कोशिका पाई जाती है, ज्वाला कोशिका जो है वो नहीं, इसका ज्वाला कोशिका में क्या पाया जाता है, गोल कृमि जो इसका कमेंट कीजिएगा, 31 नंबर का आप कमेंट कीजिए। मेढक है, मेढक उभयचर है, तो उभयचर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रेडिया बोलते हैं, नेफ्रेडिया हो जाएगा। एक विश्वव्यापी बीमारी है, एक पूरा दुनिया में जो फैलने वाला बीमारी जो है वो एड्स और टीबी दोनों है ना, एड्स टीबी दोनों है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो एड्स को ही लगा देते हैं क्योंकि टीबी से ज्यादा एड्स है। एक संक्रामक रोग है ना, जो एक व्यक्ति जो है एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है, तो किस तरह का रोग है, तो कुष्ठ रोग हो जाएगा,
है ना। जैसे कुष्ठ रोग में क्या आता है, ये दाद खाज इस तरह का जो है चमड़ा वाला रोग, कौन सा प्राकृतिक संपदा नहीं है, प्राकृतिक जो है खेत जो है प्राकृतिक नहीं, खेत को जो है प्राकृतिक तरीके से नहीं बना हुआ है, इसको लोग बनाया। ओजोन है, ओजोन क्या है, तो एक तरह का गैस है, तो गैस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि एक प्राकृतिक संपदा है ना, प्राकृतिक संपदा जो है, प्राकृतिक जो है जल भी, वायु, मिट्टी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईडीबी क्या होता है, इसका कमेंट कीजिए। और एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसमें से दोनों को जो है आप 39 और 40 नंबर लिख के कमेंट कीजिएगा। तो ये 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसी तरह से आप लोग का और भी वीडियो आएगा, केवल और केवल आप लोग का 10 मिनट टाइम निकाल के वीडियो को देख लेना है। 10 मिनट में जो है आप लोग 40 क्वेश्चन देख सकते हैं। दिन भर में 24 घंटा में जो है वो 10 मिनट खाली आप लोग का टाइम निकालना है बस। उसके बाद जो है आप लोग का रिजल्ट आपके सामने रहेगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि जो 10 मिनट आप मेहनत किए उसमें क्या जो है वो फायदा हुआ। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।